आज हमारे बीच हैं ठाकुर अरुण कुमार जी और गांव दादपुरा निवासी हैं विनोद कुमार पुंडीर साहब, जो सेलटेक्स ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं और प्रदेश महामंत्री सेलटेक्स विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। साथ में है साधारण सिर गांव से ही श्री विनय कुमार राणा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु के। साथ में है हमारे बारी भावसी गांव से श्री अशोक पुनीर जी, जो भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के राष्ट्रीय आधार वोट माना जाता था राजपूत समाज, लेकिन आज खासी नाराजगी देखने में देखी जा रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ठाकुर साहब? जी विनोद कुमार पुनीर जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन रहा हूं और राजपूत समाज की जो नाराजगी है वो हमारे जो अमित शाह जी हैं उन्होंने राजस्थान की मीटिंग से स्टार्ट की थी और उन्होंने वहां से चुनाव से पूरी एक रैली में ये कहा था कि राणा कुंजा जो है भील जाति से है, जबकि राणा कुंजा जो है वो एक फेमस और क्षत्रिय समाज से थे। सहारनपुर में मिहिर भोज प्रकरण को लेकर हमारे किसी भी बिरादरी के नेता या भाजपा के जितने भी मंत्री या नेता रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आपका गुर्जरों से टकराव क्या है। सबको पता है मिहिर भोज हमारे ही वंशज हैं और हम जो है उनको, मिहिर भोज के जो वंशज हैं उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है। हम जब उनके वंशज हैं तो ये गुर्जर समाज हमसे मिहिर भोज को छीनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमारे इतिहास को चोरी किया जा रहा है और इतिहास को चोरी करने के बाद हम यहां सहारनपुर में विशेषकर भाजपा नेताओं ने और भाजपा के केंद्रीय जो नेता हैं उन्होंने राजपूत और गुर्जरों को भिड़ाने का काम किया है। इस बात को लेकर नाराजगी है। इसके बाद के अलावा कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं, जैसे टिकट ना देना। उत्तर प्रदेश में लगभग 22 जिलों में कोई राजपूत समाज को टिकट नहीं दिया है, उसको भी लेकर नाराजगी देखी जा रही है। या कहीं ये कारण तो नहीं है? कहीं ना कहीं देखिए ये सही है कि राजपूतों का प्रतिनिधित्व बहुत कम हुआ है। पहले जो प्रतिनिधित्व था वो प्रतिनिधित्व अब वो नहीं रहा है। लेकिन इससे इतर सबसे बड़ी समस्या ये है कि केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने गुजरात में जो शब्द कहे वो एक निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए राजपूत समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया। और वही काम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी किया जब उन्होंने ये कहा कि राजपूत समाज का मुगलों से बेटी और बहू बेटी का संबंध था। तो ये हमारा संबंध मुगलों से, हमने लड़ाई लड़ी है हमारे वंशजों ने और हम लोगों ने अपना बलिदान दिया है। हम राजेंद्र कुमार जी जो रज्जू भैया के नाम से प्रसिद्ध थे, आरएसएस के प्रमुख, जब वो बने तब उन्होंने ही राजपूतों को भाजपा की ओर लाने का काम किया, जिससे कि 95% राजपूत समाज भाजपा को वोट करता था। लेकिन आज उन्होंने हमारा समाज को के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। ठाकुर साहब, अभी 7 अप्रैल में ननौते में लाखों की संख्या में राजपूत समाज इकट्ठा हुआ, जिसका नेतृत्व ठाकुर पूरण सिंह जी जो किसान नेता हैं उन्होंने किया। उस मीटिंग में यह आह्वान किया गया कि किसी भी भाजपा की मीटिंग में, रैली में नहीं जाना है। लेकिन आज देखने में आया है कि पूर्व प्रमुख हैं ननौता के करसन कुमार जी, उन्होंने भाजपा के लिए आज वोट मांगने का काम किया। भाजपा में सदस्यता ली उन्होंने बाकायदा। क्या कहीं समाज में कोई मतभेद तो नहीं है इस तरह का? कोई समाज में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये कहना अतिशोक्ति नहीं है कि कुछ लोग जो है समाज के, बिरादरी के, वो समाज से इतर जाकर अपने तुच्छ लाभ के लिए उनका वर्करी करने का काम कर रहे हैं। जहां तक पूर्व प्रमुख कृष्ण कुमार जी की बात है, उनके इतिहास में यह है कि उनके जो पिताजी थे उनका अपमान प्रशासनिक स्तर पर किया गया था और उस समय पूरे क्षत्रिय समाज लामबंद हुआ, जिसकी वजह से प्रशासन को उस समय झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। हमारे बीच में है ठाकुर अरुण नाना जी, जो किसान नेता के रूप में पहचान रखते हैं दशकों से। ठाकुर साहब, ये बताएं, किसानों की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप सरकार से चाहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं मानव आवाज का
स्वागत करता हूं कि आपने किसानों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए और आज के हालात पर भी चर्चा होगी। लगभग 10-12 साल से उत्तर प्रदेश में और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनवाई, कल्याण सिंह जी की बनवाई और अब मोदी योगी जी की बनवा रखी है। तो ये सब लोग निस्वार्थ जुड़े थे राजपूत समाज के लोग। कोई लालच, कोई किसी प्रकार की मांग राजपूत समाज ने आज तक नहीं रखी। पिछले दिनों इन्होंने गन्ने का भाव बढ़ाया मात्र 20 रुपए, जबकि पड़ोसी राज्य जमुना के उस पार, बीच में एक जमुना नदी बहती है और उस यमुना नदी के उस पार भाव है 386 रुपए। मेरे यहाँ है 370। मतलब हरियाणा में यमुनानगर कह लीजिए। हाँ, यमुनानगर कह लो, नदी तो बीच में है, यमुना नदी बीच में है। और आप ये समझिए कि उससे पड़ोसी राज्य पंजाब में गन्ने का भाव है 396 रुपए। उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा है, लगभग 396, कहीं 1-8 रुपए की हो सकता है। इतना भाव में सरकारें तो दे रही है, जबकि उनके गन्ने में सहारनपुर के गन्ने से रिकवरी कम है। जनपद सहारनपुर 3 राज्यों के बराबर गन्ना पैदा करता है, ये गौरव की बात है। रिकवरी भी ज्यादा है। रिकवरी भी ज्यादा है और भाव डबल इंजन सरकार कम दे रही है। और मेरा गन्ने का भुगतान अभी तक दिसंबर का भी पूरा नहीं हुआ। दिसंबर के बाद जितना गन्ना गिरा उसका भी नहीं हुआ। बजाज चीनी मिल है गांगनोली, तो नाराजगी गन्ना भुगतान की है। मेरे ऊपर ये थोप दिया इन्होंने, मोदी जी ने, कि हम 6,000 रुपए सम्मान दे रहे। मोदी जी ने किसान को इतना बदनाम कर दिया 2,000 रुपए दे करके कि जैसे हमें हमारा हक नहीं दे रहे, हमें कोई भीख दे रहे हो, हम कोई मांग रहे हैं उनसे। अरे हमें लाभकारी और उचित मूल्य दे दीजिए आप। लाभकारी अगर मूल्य हमें मिल रहा है तो हमें 6,000 की जरूरत नहीं। मेरा 60,000 रुपए मान लिया। अब एक छोटा सा उदाहरण खाद का दे रहा हूं मैं। खाद जो मुझे 400 रुपए का वो मिल जाया करता था, पोटास का कट्टा, वो 1,800 रुपए का मिल नहीं रहा, ब्लैक में मिल रहा है 2,000 रुपए का। उसका वजन भी तो घटा दिया। वजन यूरिया का घटाया, पैसे नहीं बढ़ाए, 10 किलो कम कर दिया और अवेलेबिलिटी घटा दी। नैनो यूरिया जो अमित शाह की संबंधियों की, परिचितों की कंपनी है, वो नैनो यूरिया सहकारी समितियों में जबरदस्ती थोपा जा रहा किसान के ऊपर। तो ये नाराजगी नहीं होगी? अच्छा ठाकुर साहब, मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का एक वादा किया था, क्या दुगनी हुई है किसानों की आय? आय तो दुगनी नहीं हुई, खर्चा 2 गुना जरूर हो गया है किसान का। जो खेती में लागत है, पेस्टिसाइड है, खाद है, वे सब दुगने कर दिए इन्होंने। हाँ, आमदनी जरूर आधी हो गई उससे, जो मोदी जी के समय में शुरुआत में थी उससे आधी आमदनी कर दी इन्होंने। क्योंकि जब मेरा गन्ने का भुगतान ही 1-1 साल में बगैर ब्याज के मुझे देंगे तो वो तो फिर मुझे लाभकारी नहीं रहा। आदरणीय प्रदीप जी के पास गया, जो सांसद महोदय हैं। मेरे यहाँ गांव साधारण सिर पे एक सड़क है जिसको स्टेट हाईवे का नाम दे दिया गया। वो हमारी सड़क थी, पुरखों से चली आ रही, तो उसे सरकार ने एक तरह से बेच दिया, लीज पे दे दिया, बेच दिया। कोई बात नहीं, उस पर 3 जगह टैक्स लग रहा और उस 3 जगह टैक्स में मैंने टोल टैक्स 3 जगह 52 किलोमीटर में 3 जगह टैक्स लिया जा रहा है उस पर। जबकि गडकरी जी का कहना यह है कि 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। और यहाँ 52 किलोमीटर पर 3 जगह टैक्स लग रहा है कोलकी में, और 500 मीटर के दायरे में 2 जगह टैक्स है रोहाना पे। तो हम इससे ये नाराजगी है हमारी कि हमारी तो सड़क बेच दिया आपने किसी प्राइवेट आदमी को बगैर हमारी इजाजत के, और हमें उसमें एक वेहिकुलर अंडरपास नहीं दिया जा रहा। और मैं गया प्रदीप सांसद जी पर, मैं कहा जी एक सिफारिश चिट्ठी लिख दो। तो उन्होंने उस चिट्ठी में मुझे 10-20 दिन चक्कर कटवा के यूं कह दिया, मैं किस हैसियत से लिखूं। सांसद महोदय प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी सांसद किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता है, संस्तुति कर सकता है। और ब्रजेश जो ठाकुर साहब हैं, उनकी वो प्राइवेट वो रोड है जो जड़ोदा की जड़ में है, जो किसानों को लुटवा रहे, 3-3 जगह 4-4 जगह टैक्स दिलवा रहे, वे ब्रजेश मंत्री जी की है। आज ब्रजेश मंत्री जी के
खिलाफ समाज में रोष बढ़ता जा रहा, क्योंकि बीच में है विनय राणा जी जो भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कुछ क्या समस्याएं इनकी हैं कि जो इन्होंने सरकार से मांग की है और सरकार ने पूरी नहीं की है। दूसरे, राजपूत समाज में भाजपा को लेकर नाराजगी क्यों है? जी विनय राणा जी। राजपूत समाज में भाजपा को नाराजगी इसलिए है क्योंकि राजपूत समाज की भाजपा जब से 10 सालों से भाजपा की सरकार है, राजपूत समाज की अनदेखी हो रही है और अनदेखी इस स्तर तक पहुंच गई कि अभी एक विस्फोट बन गया है, जिस वजह से समाज नाराज है भाजपा से। अभी नरोत्ते में जो मीटिंग हुई थी 7 अप्रैल में, उसमें बहुत सारे समाज के लोगों से आह्वान किया गया था, लेकिन कुछ लोग उससे हट गए फिर भाजपा के साथ। जो लोग, आज भी नरोत्ते में एक पंचायत हुई है जिसके प्रमुख कृष्ण कुमार प्रमुख जी थे और साथ में सांसद जी भी थे, विधायक किरत जी भी थे और क्षेत्र के बहुत सारे लोग थे जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ भाजपा का प्रोपगेंडा है, ये सिर्फ भाजपा के लोग थे जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं और समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाज सारा एकत्रित है और समाज बिल्कुल भाजपा के विपरीत है। तो अच्छा, किसानों की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं किसानों को मिलनी चाहिए, उनकी समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है? हाँ, तो सरकार बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। किसान, अभी आप देख लीजिए 18 महीने तक आंदोलन दिल्ली में चला और जगह जगह किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में कोई जून नहीं रेंग रही है और सड़कों पे किल्ले लगा लगा कर रोका जा रहा है किसानों को। किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, किसानों को बिल्कुल त्रस्त कर दिया है सरकार ने। महंगाई, हर चीज में महंगाई, टाइम पे पेमेंट नहीं है और अभी बिजली सभी। राणा जी, आज के दौर में भाजपाइयों द्वारा हिंदुत्व का अंडा चला जा रहा कि हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया, ये इस तरह के जो मुद्दे हैं ये गौण साबित हो रहे हैं। महंगाई वगैरह ये मुद्दे बिल्कुल मुद्दे नहीं रहते, ऐसा क्या है? अब तो यही तो इनका चाल है। ये कितने युवा बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं किसी के पास है, महंगाई चरम पे है, उसके बावजूद बस ये धर्म के नाम पे लोगों से वोट, राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र हित के नाम पे, धर्म के नाम पे ये वोट लेते रहते हैं और जनता को भ्रमित करते रहते हैं। और जो पटल पे मतलब आज की तारीख में लाखों युवा बेरोजगार है और किसान त्रस्त है, किसान का गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है। ये मुद्दे जो हैं बहुत गंभीर मुद्दे हैं, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार से राजपूती नहीं, 36 बिरादरी और पूरा समाज ही इनका त्रस्त। यहाँ सैनिक राजपूत समाज के साथ साथ सैनिक समाज में भी कुछ रोष देखा जा रहा है। जो राजपूत समाज में अशोक जी नाराजगी देखी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? 100% सही और असली नाराजगी है। क्या सब कुछ, जबकि राजपूत समाज, मैं आपको बता, राजपूत समाज बेस वोट माना जाता भाजपा का। बेस नहीं है सर, 98% राजपूत समाज भाजपा को सरकार में लाया था। एक बड़ी छोटी सी बात आपको मैं इससे हटके कहना चाहता हूँ। कुछ समय पहले भाजपा केवल शहर की पार्टी हुआ करती थी, उसको गांव तक ले जाने वाला केवल और केवल 2 समाज हैं, ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज। और राजपूत समाज एक ऐसी व्यवस्था है, राजपूत समाज अकेला कभी नहीं रहा, कभी ना रह सकता। राजपूत समाज हर समाज को अपने गले से मिला के चलता है। हर गांव में उसके साथ एक समाज कभी नहीं रहा। हमने सैकड़ों में गढ़ दिए, हजारों में किले दिए, लाखों एकड़ जमीन हमने इस समाज को दी, इस सरकार को दी। क्या राजपूत का आज के समय में ऐसा भी हक नहीं बचा कि वो अपना जनप्रतिनिधि रख दे? क्या चाह रही है सरकार? सरकार पता क्या चाह रही है? मैं बताता हूं आपसे। जो इनके खिलाफ बोलता है ये उसको साइड में लगा देते हैं। आज से पहले हमारे 5, 7, 8, 10 मुख्यमंत्री थे, इन्होंने राजस्थान से गायब कर दिया, इन्होंने मध्य प्रदेश से गायब कर दिया, इन्होंने छत्तीसगढ़ से गायब कर दिया
और अब इनका टारगेट केवल और केवल उत्तर प्रदेश से मेरे योगी जी को हटाने का काम करें। कुमार पुनीर जी, जी जैसे राजपूत समाज में नाराजगी है भाजपा को लेकर, जी तो राजपूत समाज किधर वोट करेगा, किधर समर्थन करेगा? राजपूत समाज केवल अब ये देख रहा है, क्योंकि विपक्ष का हाल जो है सर्वविदित है, लेकिन फिर भी दो ही पार्टी इस भारत देश में है, या तो कांग्रेस पार्टी है या भाजपा है। आज की दौर में कांग्रेस पार्टी को जितना प्रतिनिधित्व मिला है, कहीं जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो राजपूत समाज जहां जहां विनर हमारा कैंडिडेट होगा भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए, हमारा समाज उसी कैंडिडेट को वोट करेगा। कि प्रधानमंत्री जी जो 36 बिरादरी की बात ये मेरे भाई ने कही है, उसमें स्वर्ण समाज के जितना बड़ा खिलाफ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने साल भर पहले एक कानून कहा था, भाई हरिजन एक्ट उस आदमी पर लगेगा जिस पर जांच हो गई, सिद्ध हो जाएगा कहां इसने गलती करी है। मोदी जी ने उन स्वर्ण समाज के, इतना बड़ा समाज है स्वर्ण समाज, उसके खिलाफ कानून बदल दिया। ओके, स्वर्ण समाज को पहले जेल में डाल लो और बाद में जांच करो, तो इससे हमें आहत नहीं होंगे। और आपको एक चीज और बताऊं, जितने राजपूत समाज पर मुकदमे लगते हैं केवल इसलिए लगते हैं कि वो झुकना नहीं जानता, अपना वचन पूरा करने के लिए मिट जाता है, अपना आर्थिक रूप से भी मिटता है और अपने जान और माल से दोनों से ही खत्म हो जाता है, पर झुकता नहीं है। तो राणा जी, इस कंडीशन में आपके हिसाब से राजपूत समाज का समर्थन किधर है? भाई आज वहां पंचायत का जो संदेश आया है, हम भी थे उस पंचायत में जो मेरठ के खेड़ा गांव में हुई, वहां लोटा नून डाल करके कसम खाई गई है कि गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता दो। अब चाहे मैं हम पे कितना ही दोष लगावा कि जाट विरोधी हैं राजपूत, कभी गुज्जर विरोधी हैं। इकरा हसन गुज्जर है, मुस्लिम गुज्जर, उसे वोट देंगे। हरिंदर मलिक जाट बिरादरी से, उसे वोट देंगे। और किसी भी समाज को ये लोग खड़ा करें कहीं से, उसे हम वोट देने का काम करेंगे। 36 बिरादरी को हम बनाने का और अपना सिर का ताज बनाने का काम करेंगे। मगर स्वाभिमान अगर कोई हमें नहीं देगा तो उसे जड़ से पाड़ गिरेंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। विनोद कुमार जी, अरुण आनंद जी, विनय कुमार जी और अशोक कुमार जी, आपने मानव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।